हमने यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन सीखा था लास्ट क्लास में। बेसिकली हम बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग एक तरीके से यूनिटरी मेथड का ही एप्लीकेशन कर रहे थे, इजंट इट? अब हम लोग परसेंटेज का एप्लीकेशन सीखते हैं। परसेंटेज हमें पता ही है क्या होता है, तो अब हम लोग परसेंटेज का एप्लीकेशन सीखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। और ये परसेंटेज कंपोजिशन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है? अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू मास। if it is specified, if supposing it is in terms of atoms, तो तुम उस हिसाब से निकालना, बट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में मास के हिसाब से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं सपोजिंग, तो कैल्शियम कितना का कंट्रीब्यूट कर रहा है? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम। कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12 और 12 ग्राम। 48 and total it is going to be 100. अगर हमसे पूछना जाए व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे तुम्हारे 3-4 सब्जेक्ट में मार्क्स 100 आए, उसमें से बोला जाए कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हाउ विल यू डू इट? It's 2/5. Yes. So it will be how much? 40%. 2/5 which is 40%. 40%. मैंने जस्ट मतलब इजीएस्ट वाला पिक करने की कोशिश करी so that I can create it. If someone asks you percentage of carbon, so again you will split into this, that is 12%. 12%. Oxygen, if someone asks you, you will say 48%. 100 into 48. ठीक है, इसको मैं ऐसे में लिख करती हूँ 16 into 2, ठीक है। तो ये देखो बहुत इजी वे में हमारे सामने परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ब्लड कौन किसके रिस्पेक्ट में हमने यूज किया है? किसके रिस्पेक्ट में यूज किया है? By mass. जनरल फॉर्मूले में लिखूं तो कहना है से परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, और किसके रिस्पेक्ट में है? बाय मास के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अगर हमें नहीं बोला जाएगा तो वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय मास ही बोलते हैं। इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट जिसका निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट इनटू 100। ये जनरल फॉर्मूला बनेगा। Yes, ma'am. देखो यहाँ पर कैल्शियम एक ही टाइम था तो हमने एटॉमिक वेट को 1 से मल्टीप्लाई किया, टोटल एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 किया था कि नहीं? कार्बन भी एक था इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ऑक्सीजन 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई किया था। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This question. So tell me what is the percentage of carbon, percentage of hydrogen, and percentage of oxygen in glucose? Try it out. Ma'am, done. Everyone? What is glucose? Yes, ma'am, done. What is C6H12O6. ओके सो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन को बोला जाएगा निकालने के लिए तो 6 into 12 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 आ रहा होगा। इफ आई एम 180. दिस इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 40%, है ना। 6 3s are 18 and 3 4s are 12 ऐसे कर करके। सिमिलरली हाइड्रोजन का करेंगे तो 12 into 112 एटम्स है और उसका 1 into दिस अपॉन दिस, तो ये कितना आ रहा होगा? एंड ऑक्सीजन का करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तो 16 into 6 एंड ये आराम से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस
ये हो जाएगा हमारा 53. Can you follow now? Yes, ma'am. फिर एक Yes, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर आता है, जैसे आ जाए इफ 3.4% ऑफ सल्फर is present in insulin. Find the approximate mass of the insulin. Find the approximate molecular weight of insulin. Ma'am, could you tell the chemical composition of insulin? That was not given. It is a question which was asked in IIT. It was not given. Okay. देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ज्यादातर बच्चे इसलिए फंस गए क्योंकि उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता था, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हिंट दिए अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट। तो सल्फर के मिनिमम कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 1. सल्फर एटम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से सल्फर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दैट मींस एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही ना। Yes, ma'am. फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ सल्फर, इट इज 3.4%। हमें क्या जरूरत है? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स की जरूरत है, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, इनटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर दैट इज 32, मॉलिक्यूलर वेट की हमें निकालना ही है, इनटू 100। तो 2 अननोन्स एंड 1 इक्वेशन, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी कैन आई से मिनिमम एक एटम तो रहेगा ही रहेगा मिनिमम। Yes, ma'am. ऐसे ही मतलब 16 by 17 into 10 to the power 5. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुमसे बोला जाए और तुमसे एग्जैक्ट नहीं निकालने को बोला जा रहा है, अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, ठीक है, या मिनिमम बोल रहे हैं तुमसे, तो उस केस में मिनिमम एक एटम लेकर के उसको सॉल्व कर लो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना हो जाना है? तो ट्रिक समझ में आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तुम्हारी तरह बहुत सारे Yes, ma'am. छोड़ के चले आए थे, बट नाउ कैन यू सी इट इज इजी टू सॉल्व। Yes, ma'am. ठीक है, so that was the only trick which we can use in this question। मतलब they are expecting, अभी तक क्या होता था, तुम्हारे जो क्वेश्चन आते थे वो क्या आते थे, डाल्टन्स का अलग आता था और परसेंटेज का अलग आता था। अब दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने वाले क्वेश्चन आने लगे। अब हमें इस एप्लीकेशन और इसको दोनों को क्लब करना सीखा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विल यू बी एबल टू फिनिश इट नाउ without getting Ma'am, why Yes, can't ma'am. we take 2 sulfur atoms? because we don't know the formula of insulin। they told me to ask approximate, तो मिनिमम एक तो होगा ही ना, 2 4 10 कितने हो सकते हैं उसका तो हमें आइडिया नहीं है ना, बट एक तो होगा ही। हम अप्रोक्सीमेट मास तो निकाल भी लेंगे ना। और अगर बाई चांस तुमने 2 ले भी लिया, फॉर एग्जांपल तुम 2 ले भी लेते हो, तो मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, तुम देख लो सॉल्व करके। ठीक है, उन्होंने हमसे अप्रोक्सीमेट बोला था, या फिर क्वेश्चन में बोला जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो हम 1 तो ले ही सकते हैं ना। और हमें जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से देख लेंगे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। मतलब जो भी होगा, अगर 2 एटम्स होंगे तो आंसर तो इसके मल्टीपल्स में ही आएगा ना। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, in place of 3.4, there would be 3.4 upon हाँ in solution. हाँ, क्या हुआ? In place of 3.4, there must be 3.4 by 100 because percentage is. तो बेटा वो ये आंसर तो परसेंटेज का ही होता है ना, सीधा फॉर्मूला परसेंटेज क्या Okay. है, तो तभी तो हम इनटू 100 करते हैं। Got it, got it.
है ना, इंटू 100 करते हैं ना, इसीलिए Yes, ma'am. यहाँ किया ना मैंने इंटू 100, 3.4% मतलब 3.4 अपॉन 100 है, तब मैं सीधी तो यहाँ शिफ्ट कर ले गई उसको। Yes, ma'am. ठीक है, तो जो भी आंसर्स होंगे हम देख लेंगे कि 941 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, 941 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और जो भी हमें आंसर्स दिए होंगे हम उसमें से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए मैंने तुमको एक ट्रिक से सिखा दिया कि अगर नहीं दिया है, हमें नहीं फॉर्मूला पता है, तो हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वी डोंट हैव टू लूज होप, वी कैन स्टिल डू इट। इट्स द वे टू डू इट। Supposing 941 is not given in the options, so obviously the answer will be in multiples of 941. Yes, ma'am. ठीक है, बट वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये तो तुम्हें समझ में आया ना, बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने बस Yes, ma'am. उस टॉपिक को यूज कर लिया। ठीक है, तो अब देखो दो तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। There are two formulas which we discussed, empirical formula and the molecular formula. ये ना empirical formula का actually में inorganic IOC में कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो empirical formula होता है Organic. यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, OC में ज़्यादा यूज होता है, 3 parts of chemistry है, इसका इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड में, एग्जैक्टली जब हम उसको लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ molecule of a compound, in a molecule of a compound. So जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को हम लोग लिख लेते हैं C6H12O6, एसिटिक एसिड में हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH3COOH, देन बेंजीन को हम लिख देते हैं C6H6, एसिटिलीन को लिख देते हैं C2H2, you know this is benzene. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is acetylene used? वेल्डिंग में सिलेंडर आते होंगे, तुमने देखा होगा, घर पे कभी हो रहा होगा। So it is acetylene which is used. Fine. Now empirical formula का मतलब क्या होता है कि हम इन नंबर Where the number of atoms of each element present is expressed in the simplest whole number ratio. तो इनको हम लोग रिड्यूस कर दें, जैसे मैथ्स में हम लोग Yes. करते थे ना, तो वैसे ही हम लोग इसको रिड्यूस कर दें। ओके, रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जब हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, देन वी कॉल इट एज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ, अगेन यू विल डू इट इन योर नोटबुक। तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट, आई एम राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यू आर गोइंग टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जिस नंबर से हम उसको रिड्यूस करते हैं उस नंबर को सपोजिंग आई एम कॉलिंग इट एज n फैक्टर। ठीक है, so I am writing certain formulas, C6H12 this, then CH3CH। इनऑर्गेनिक में हम ऐसा नहीं करते, जैसे अगर हमारे पास आ रहा था C2O4, अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसको 2 होती है, तो हम इसको ऑलरेडी रिड्यूस करके ही लिखते हैं। बट ऑर्गेनिक में हम ऐसा नहीं करते, हम उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, क्योंकि अगर हमने रिड्यूस करके लिखा तो आइसोमर्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो किस नंबर से अपन रिड्यूस कर सकते हैं। 6. And what is the n factor? 6. Nothing. And this is by which number? 2. देखो, CH n factor is 6. yes, M2, MCH2 again, CH3. MCH3, M2.
From CH2. CH2 3 n factor 3 From CH2. एक ही empirical CH2 formula बहुत सारे compounds का possible 5 होता है। एक ही empirical formula बहुत सारे compounds का possible होता है, जो कि homologous series बनती है, you can recall. yes ma'am These are the members of the homologous series. ये देखो, इसको और इसको देख लेना। तो homologous series के जो members होते हैं वो किस नंबर से वैरी करते हैं? 14 atomic weight से वैरी करते हैं। CH2. all CH2. CH2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? yes Yes, ma'am. Batteries 1 CH and 2 oxygen atoms. Will it become like this or not? And again, if I Yes, ma'am. 2 times of this, so it will become this. So एक ही empirical formula बहुत सारे compounds का possible हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक में हम लोग रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर हमने रिड्यूस करके लिख दिया और CH2 लिख दिया, तो ये CH2 एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का हो सकता है। इसी को हम बढ़ाते जाएं, एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स आते जाएंगे। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक में कभी भी रिड्यूस करके नहीं लिखते हैं। OC में यू नेवर रिड्यूस इट। कैन यू गेट इट व्हाई? yes ma'am because Yes. ma'am so two compounds from two different functional groups may have the same empirical formula. That are isomers, which we'll do later when you Yes. do organic. Yes. यहाँ पर इसका formula and you know esters. What are esters? Yes. अगर मैं यहाँ Yes, ma'am. एस्टर बना के लिखूँ तो उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। Yes ma'am. इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं ताकि वी कैन आइडेंटिफाई। COOH का मतलब क्या हो जाएगा? वी कैन आइडेंटिफाई आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड। सिमिलरली इफ यू राइट सिंपली OH, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट Alcohol. इसको O को भी O2 नहीं करके लिख रहे हैं। O को भी O2 क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन समझ में आया अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इनका अगर मैं वेट निकालूं, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ में जो वेट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो वेट आएगा उसको ऑब्वियसली विल कॉल इट एज एम्पेरिकल वेट। एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट आएगा उसको क्या बोलेंगे? Molecular weight. Molecular weight. You can see that empirical weight and molecular weight are related to each other. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एम्पेरिकल वेट निकालो तो कितना आएगा? 13. एंड यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा उसका। Yes ma'am. 26. And so the empirical formula is equal to n into molecular formula. Yes, you can check. If you are not satisfied, you can check it for this also. This will be 60. And see, ये दोनों सेम उसका यूज कर रहे हैं। तो now अभी हमने किया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था? 180 है ना? तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। So you can see everywhere you can check that it will be related. Can you see? Okay. So हम लोग n Yes, factor ma'am. कैसे निकाल सकते हैं? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। n factor is going to be equal to molecular weight upon empirical weight. Empirical weight. Empirical weight. एंड सपोजिंग मुझे n फैक्टर पता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, तो क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस, वेरी वेल। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को उसी m फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। into n factor। Can you follow now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you get it? Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, सो दैट्स फाइन। तो अब क्या होता है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है हमें निकालने का एक तरीका बताया जाता है करने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें चार्ट बनाते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है करने में। तो क्या हो जाता है, जैसे अगर मुझे कहा दिया जाए कि मेरे पास एक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है,
इसमें से परसेंटेज हम देखते हैं तो ये क्या है 48% था, ये 10% था और ये 42% आ रहा था। फाइन। तो अभी क्या होगा, जो भी परसेंटेज होगा और उससे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालें तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वी नो एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। Yes, ma'am. सिंपलेस्ट Yes, रेशियो ma'am. में जो रेशियो आएगा वो होल नंबर्स में आएगा, और अगर हमारा कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है तो हमें उसे अप्रोक्सीमेट करके होल नंबर्स में लेके आना है, बिकॉज वी नो दैट दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। Yes, ma'am. You cannot have fraction of an atom. अब कितना आ रहा था, कितना था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको एक तरीका करते हैं, what we do is we find the ratio. How do we find the ratio? By dividing this by the atomic number. एक दिन क्या हो गया, 48 divided by 12, 10 divided by 1 and 42 divided by 14. क्यों किया, अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ आएगा 10 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 3। अब ये इंफेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो इंफेरिकल फॉर्मूला में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर चाहिए होगा अपने को, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी इनमें से सबसे छोटा रेशियो आया है उससे अपन को इसको डिवाइड करना होगा स्मॉलेस्ट रेशियो से, क्योंकि इंफेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, इसको रिड्यूस पे रिड्यूस करते जाओ, होता है कि नहीं। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हम लोग जो भी छोटा नंबर आया, जैसे कि यहाँ पे 3 आया, हम उससे डिवाइड कर देते हैं। I can't listen, I can't make out what you want to say. Written atomic number, but in that column you have written for carbon itself means atomic mass. क्या बोल, एटॉमिक मास है बेटा, सॉरी, हम परसेंटेज बाय मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, परसेंटेज मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, so there is a ratio that we obtain from dividing the percentage of whatever element by atomic mass. So what ratio is it exactly? See, this is basically an application of this only. मतलब तुम इसको कर लेना, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब फॉर एग्जांपल इसका मॉलिक्यूलर मतलब ये बोला जा रहा है 48% ये है, इट इज प्रेजेंट इन x एटम, सपोजिंग दिस इज हैविंग x एटम्स ऑफ कार्बन अपॉन m into 100, ये Yes, इसका ma'am. कैलकुलेशन है ना। x का वैल्यू अपने को निकालना है, Yes, ma'am. x को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 48 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो वही तो हमने किया है, 48 डिवाइडेड बाय 12 इनटू x इनटू 100 कर डिवाइडेड बाय x इनटू 100 करेंगे, व्हिच विल बी कॉमन फॉर हाइड्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, एवरीवेयर this Yes, part ma'am. will remain constant for everywhere. Then we are finding the ratio of x is to y is to z, that to simple ratio, Yes, ma'am. वही हम कर रहे हैं यहाँ Yes, पे। ma'am. Okay, ma'am. अभी जब हाइड्रोजन के लिए करोगे तो 10 and 1 हो जाएगा, तो 10/1 डिफरेंट होगा, बाकी सारा रेशियो सेम आने वाला है। ऐसे नाइट्रोजन के लिए करोगे तो 42/14 वाली चीज आएगी। मैंने लास्ट में ma'am. सिंपलेस्ट रेशियो को मैम वो समझा दीजिए मैम, ये कैसे अरे तो जो सबसे रेशियो कौन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। रेशियो है ना, उसको ले लो, इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है और उसका जो रेशियो आया है उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें सिंपल रेशियो चाहिए ना, हम रिड्यूस कर देते हैं ना एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए। तो हम रिड्यूस करने के लिए सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे ना, यहाँ पर भी देखो तुमने रिड्यूस किया था तो सबसे छोटा नंबर 6 ढूंढा था ना कि 12, एंड फैक्टर जो था स्मॉलेस्ट नंबर आता था कि नहीं आता था। यस तो इसीलिए हमने रेशियो को भी स्मॉलेस्ट वाला ढूंढा ताकि वो फर्दर रिड्यूस हो जाए, सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए, क्योंकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यस But will the simplest ratio be accurate then? Yes, Ma'am, approximately it is just accurate. one thing. हाँ, So we divided by the smallest element, whatever the least element that the ratio that we get. yes, Ma'am, yes, so yes. so the ratio whatever we get is 4/3 is to 10/3 is to 1. Ma'am, but if we express it, if we don't divide it by 3, and if we express it, it's the same, right?
The basically the ratio we obtain is 4 by 3. molecular formula ना, we want a empirical formula, तो उसको further divide करना पड़ेगा कि नहीं simple ratio से? Ma'am, but it is already a simplest ratio since it's 4:10:3. Ma'am, Where we it is a cannot. simplest ratio, when you are using this formula, do you use the smallest number? जब हम percentage निकालते हैं तो क्या हम smallest number use करते हैं? यहाँ पे तुमने 6, 12, तुमने क्या further divide किया था उसको simplest ratio में? Did you make it Yes, into? ma'am. कहाँ किया है देखो? But what? I mean that, ma'am, in the case of the compound that we were discussing, ma'am, it does not make any difference, right? 4:3 is It to will make a 10. difference now. It will make a difference. That's what I'm trying to explain. See, when you find the percentage of the element, you don't convert it into a simple ratio. You use the molecular weight. You use the molecular weight. See, तुमने molecular weight use किया था कि नहीं? Yes, ma'am. तो अभी हम तो empirical formula निकालना चाहते हैं ना, तो हम further उसको reduce करेंगे कि नहीं smallest number से? यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, that is like percentage carbon is equal to, जो कि हमें दिया हुआ है 12% is equal to number of atoms, I don't know, I am taking it as x upon molecular weight, I don't know, into क्या लिखोगे 12, sorry ये मुझे दिया था 48 into 100. Will I do it like this or not? So I am getting the ratio of the molecular weight, not the ratio in the terms of empirical weight. Can you see? Okay. So for empirical weight, I have to make a smallest ratio or not? Yes, ma'am. Okay. But the ratio percentage would Okay. show that hydrogen compensates for most part of the So that I'm not compound. denying that fact. Hydrogen no, it is not. It is showing that it is containing 10%. You can't say कि hydrogen का weight ज़्यादा होगा. 10% है भाई, कम ही होगा ना? Yes, ma'am, but the ratio would show that it is 4/3 to 10/3 to 1, no? What 10 by? So that will be the empirical ratio. This is not the empirical ratio. You're using molecular weight now. So how can it this be empirical ratio? तुमने ये सारा ratio जो निकाला है वो molecular weight use करके निकाला है ना? No, I'm talking about the simplest ratio. The simplest ratio will be empirical ratio. Now let me finish also ना, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा. बीच में ही क्यों interrupt कर रहे हो? जब पूरी कहानी हुई नहीं तो आधी कहानी में अपने आप से तुम mismatch मचा रहे हो. okay, ma'am. मैं फिनिश कर लूं. अब देखो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए था, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द एम्पिरिकल वेट. इस रेशियो में मॉलिक्यूलर वेट यूज हुआ है. सो इट विल बी हाउ मच 1.3, दिस विल बी 3.33 एंड दिस विल बी हाउ मच 1. कैन वी से लाइक दिस? कैन वी से लाइक दिस? Yes, ma'am. कार्बन 1.33 के रेशियो में होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन डाल्टन टोल्ड अस कि these atoms cannot be further divided. Didn't he tell us? Didn't he tell us? तो इसलिए जब हमारा सिंपल रेशियो कुछ भी आएगा, हम उसे नियरेस्ट वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट कर देंगे, बिकॉज सिंपलेस्ट रेशियोज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. सो 1.33 को अप्रोक्सीमेट करो, कितना बचेगा? 1:3:1. Yes, approximate it now. On this step you have to go for approximation. Can you get the reason also क्यों करना पड़ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the ratio in the empirical formula in by which carbon is to hydrogen is to oxygen is present? It will be how much? 1. But was 1:3:1. 1:3:1. That means what is the empirical formula? Excuse me, ma'am. Yes. There was nitrogen there. Carbon is to hydrogen is to nitrogen. Mistake, nitrogen. अब समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है. अब हमें एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 48.23 हो, हमने जो निग्लेक्ट कर दिया है. Okay. So did you get the method of solving now? Yes. Yes. Supposing I give you another question now. Now I have 3 elements like carbon, hydrogen and oxygen, which are present again approximately 39%, 7% and 53%. ठीक है. और इस बारी I am giving you the molecular weight also as 60. So tell me the molecular formula.
अब सॉल्व करो। पहले रेशियो इज टू एटम्स निकालोगे, उसके लिए तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? पहले रेशियो इज टू एटम्स निकालने के लिए वी नीड टू डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मासेस एंड उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। तो यहाँ 39/12, 7/1, 53/16 करोगे। पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। So this will come out to be 3.25. This is coming out 7, and this is coming out 3.33. Now tell me, अब क्या करेंगे next ratio में? Because we are talking about empirical formula, we will find H4O2. yes simplest ratio. Simplest ratio कैसे निकालेंगे? Ratio divided by the smallest ratio. Which one is the smallest one? 3.25. 3.33. This will be 3.25 divided by 3.25. This will become 7 divided by 3.25, and this will be 3.33 divided by 3.25. Okay, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये approximately 1. Last column में you can go for approximation, and this will be how much? Approximately 2, ma'am. Approximately 2. So what is the empirical formula? 1:2:1. 1:2:1. CH2O. CH2O. And so what is the empirical weight? 30. So what will be the molecular formula? C2H4O2. 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 Now did you get the method? Yes. Yes. Now try the other question yourself. Now if supposing I say hydrocarbon, what do you mean by hydrocarbon? A Compounds that are Ma'am, compounded compounds entirely that of are made up of carbon and hydrogen. Yes. Which carbon number and did we hydrogen. multiply the empirical weight from? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को समझ नहीं आया. Okay. So what is the molecular formula of compound? Now see, I am trying to use vapor density. So if vapor density is 42, now solve it. Ma'am, can you please show the previous page once? Thank you, ma'am. ये देखो हाइड्रोजन 14.3 हो जाएगा शायद. Yes, ma'am. C6H12. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. C6H12. When you are going to do this divided by 12, this will be somewhere around 7, and this will be 14.3 divided by this will be 14.3. Smallest दिया, so यहाँ पर जो simple ratio है वो approximately 1 आएगा, और यहाँ पर approximately 2 आएगा. तो empirical formula क्या हो गया? H2. Empirical formula is going to be CH2. That means empirical weight कितना हो गया? 14. 14. What is the molecular weight? 84. 84. It is 84. How do you find the n factor? Molecular weight upon empirical. Molecular weight upon This is empirical. coming out to be how much? 6. So 6. molecular weight formula क्या हो जाना है? C6H12. That is C6H12. Can you follow?